प्रॉपर्टी है, एसेट आ गया, अगर खरीद लिया तो, रेंट पे लिया तो रेंट डिपॉजिट, वही जहाँ एक है वहां पे दो है, वहां पे 100 है, सबकी सेम चीज है। गॉट इट? आराम से रिलायंस जियो के एसेट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, सर्वर्स, कंप्यूटर, सबसे बड़ा और भी है, सॉरी टायर, हाँ वो उसको क्या बोलते हैं, टेलीफोन टावर्स, टेलीफोन टावर्स, देयर इज बिगेस्ट एसेट, राइट? और गुडविल पेटेंट, इंटैंजिबल्स हो सकते हैं उसके पास, परफेक्ट। लाइबिलिटीज, कैपिटल तो है, लोन लिए उसने भर के 50-60 हजार लोन हो गए। क्रेडिटर्स, क्यों हो गए क्रेडिटर्स? अगर ये सब माल अक्वायर चल रहा है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस ऑफ रिलायंस जियो, कॉफी मशीन, मेंटेनेंस, वो सब हो गया। सैलरी ऑफ स्टाफ, डोमेन नेम जियो का जो साइट रहता है उसका डोमेन, हाँ वो तो नॉमिनल वन टाइम हो गया। चलो मेन एक्सपेंस, मेन सिम कार्ड्स एंड फाइबर्स, राउटर्स जो आपके घर पे फिट करके जाता है ना, तो सिम कार्ड, राउटर्स, दे आर इट्स मेन एक्सपेंसेस। यस, एडवर्टाइजमेंट दियो दे दनादन, पूरा आईपीएल को रंग डाल है भर के, वो उसका बिगेस्ट एक्सपेंस है। वेरी गुड। स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, I thought IPL. Transport is another expense. Perfect. What are his? Yeah, salary of staff. What are his incomes? सिम कार्ड, वो स्पॉन्सर, रिचार्जेस हैं, स्पॉन्सर्स करता है जो आईपीएल में, क्या है उसका एक्सपेंस है। अंबानी बहुत शाना है, अंबानी वेरी शाना। What he has done is, उसको पता है कि उसको आईपीएल में ऐड करना पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंस तो होने ही वाला है एडवर्टाइजमेंट का। उसने पूरा का पूरा आईपीएल टीम खरीद लिया मुंबई इंडियंस का, तो खरीद लिया था, फुकट में तो नहीं है, उसको प्लेयर को पैसा देना पड़ता है, वो उसका एक्सपेंस है। लेकिन उससे क्या, उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा थोड़ा कम होगा। मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट अगर 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ता है, तो अभी वो खर्चा हो गया 30 लाख, क्योंकि टीम खरीद ली है और उनको जो चाहे पहना दो जर्सी में, वो तो पहले लेके जाएंगे, जो करवाओ डांस, शूटिंग में आ जाएगा, ये सब तेरा पैकेज में इंक्लूडेड है। तो उसको बैठे बैठे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, उसका मेन रीजन वही ना, उसको क्रिकेट में कुछ उसको इंटरेस्ट है नहीं, उसको मार्केटिंग करना है, अपना जियो को फेमस करना है, इसीलिए वो that is also an expense, but off the record, off the rules, that is black tax, illegal। यहाँ पे हम लोग लीगलिटी सीखे, मैं आपको कुछ इलीगल नहीं सीखा, बाहर जाके बोलेगा रिसर्च ये सीखे। सो कहाँ हम लोग, इनकम्स, मेन इनकम्स, इनकम्स हो गया ना, एक्सपेंसेस, मेन एक्सपेंसेस, सिम कार्ड एक्सपेंस हो गया, इनकम, मेन इनकम्स, प्रीपेड, पोस्टपेड, रिचार्ज ऑफ फाइबर, और एंसिलरी इनकम्स, जियो का फोन भी आता है, उसका सेल्स, फोन का सेल्स, जियो फोन का सेल्स, और फाइबर का भी हो गया, राउटर का सेल्स। और अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो आपसे जो डिपॉजिट लेता है, वो आपसे जो डिपॉजिट लेता है, क्या वो उसकी इनकम है कि उसकी लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको वापस दे देगा, ये डिपॉजिट वो रखने वाला नहीं है। जैसे आप डब्बा सरेंडर करोगे, वो डिपॉजिट वापस कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने रेंट डिपॉजिट भरा तो दैट्स माय एसेट, लेकिन वो सामने वाले के लिए क्या होगा, लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? वैसे हम जियो ने अगर किसी ने डिपॉजिट लिया तो उसके लिए क्या होगी, लायबिलिटी, वापस देना। बट जो रिचार्ज आप करवाते हो, प्रीपेड, पोस्टपेड, फाइबर के बिल्स जो आप पे करते हो, वो सब उसके लिए क्या होगा, वो वापस देने वाला। स्ट्रक्चर जा रहा है दिमाग में, 4 आइटम्स का। हर एक बिजनेस, रास्ते पे चलते चलते अभी खाली दुकान में शॉपिंग जो खुश मत जाए, उसको समझो, उसका एसेट क्या है, उसकी लायबिलिटी क्या है, उसका एक्सपेंस क्या है, उसकी इनकम क्या है। हर एक जगह, हर एक बिजनेस में यही मिलेगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को व्हाट्सएप करो, सर ये क्या होगा, ओके। बट यूज योर ब्रेन, जितना सोचोगे ना उतना आगे का काम आपका इजी। मैंने क्या बोला, अकाउंट्स में क्या चीजें हैं, ये 4 चीजें हैं। अकाउंट्स, एंटायर बुक कीपिंग ऑफ ऑल द बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड दीस 4 आइटम्स, एसेट्स, लायबिलिटी, ओके। नाउ आई गिव यू 5 minutes, प्लीज रीड द पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट नंबर 6 पढ़ो सब लोग, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, पॉइंट नंबर 9 पढ़ो, पॉइंट नंबर 10 पढ़ो, 11 पढ़ो,
12 पढ़ो, 13 पढ़ो, 14 पढ़ो, 15 पढ़ो। बेसिकली 7 और 8 को छोड़ के, 7 और 8 वाला पॉइंट छोड़ के, 7 और 8 पॉइंट को छोड़ के सब पढ़ो। 6 से पढ़ो, 6 से ध्यान से पढ़ो, जितना समझ में आया कोई टर्म तो पूछो मेरे। 6 पॉइंट से रीड करने का चालू करो। Any doubt? Rachi. काफी स्टूडेंट्स में लिए एक्सपेंस और एसेट के बीच में ही कंफ्यूज, जितना हो सके उसका क्लैरिटी रखो, विथ एग्जाम्पल समझो। घुस जाओ किसी स्टोर में, मतलब खरीदी करिए और देखो क्या है उसका एक्सपेंस। कोई क्लॉथ स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, कोई मेडिसिन की शॉप है, उसका एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है। सॉरी, रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, उनका भी होता है, उनके भी छोटे से एक्सपेंस होते हैं, छोटे से इनकम होते हैं, छोटा एसेट होता है। एक पाव भाजी वाले ठेले का भी एसेट होता है, पानीपुरी वाले का भी होता है, सब ड्रम, सिलेंडर, उसका लॉरी। पानीपुरी वाले का पानीपुरी, ऐसे कोई भी बिजनेस की एक कोर इनकम होती है, एंसिलरी इनकम शायद हो, शायद एक होती है कोर इनकम किसी भी, वरना बिजनेस चलेगा ही। एक कोर इनकम आपको ऐसे देख के पता चल जाए, एंसिलरी शायद होती है, शायद नहीं होती। रीड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओन वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते, खुद को समझाओ। आपका खुद का भी अगर किसी का बिजनेस है तो उस पर भी आप सोच सकते हो, घर पे किसी का होगा, if anyone is going into business and घर का, फैमिली का, पूछो, मॉम डैड से पूछो, डैड से कर रहे होंगे तो, मॉम भी होगी तो मॉम से पूछो, इन्वॉल्व। वो नहीं बोल रहे तो मुझसे पूछो। पढ़ो पढ़ो, बिजनेस इसका तो खुद का है, स्टार्टअप। Sir, for a furniture store, will the furniture be assets or expenditure? Now, if a furniture store, उसका मेन काम क्या है? Buying and selling furniture. Those furnitures which is buying for the purpose of sale, वो उसका goods मतलब purchase और sale हो जाएगा. That will be his expense and income. Purchase of furniture expense, sale of furniture income. क्योंकि वो उसमें डील कर रहे हैं. बट एक फर्नीचर स्टोर ने अपने यूज के लिए टेबल, कुर्सी, फिक्सचर्स लगा के, शोकेसेस लगा के रखे हैं खुद के यूज के. दे आर इट्स एसेट्स. से फॉर एग्जांपल विजय सेल्स. विजय सेल्स क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहा है. तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आर गुड्स. तो स्टॉक, तो परचेज एंड सेल. परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिगेस्ट एक्सपेंस, सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बिगेस्ट इनकम. लेकिन आप जब विजय सेल में जाओगे
तो उसके अंदर भी एसी होता है खुद के यूज के लिए, है ना? तो वो उसके क्या होगा? एसेट। इफ यू आर बाइंग फॉर योर ओन यूज, दैट्स योर एसेट. इफ यू आर बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेल, देन दे आर परचेज एंड सेल गुड्स. देखो एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस समझे आपको? उसके नीचे दिया हुआ है गुड्स. कैन यू सी गुड्स? व्हाट आर गुड्स? गुड्स आर द कमोडिटीज इन व्हिच अ ट्रेडर deals, buys and sells. So electronics are good for electronic dealer. Furniture is good for furniture dealer. एक furniture dealer अगर कबर्ड लाया है खुद के यूज के, उसका हमने आगे अगर फिर उसमें ड्राइंग्स मतलब फर्नीचर है, हाँ. स्टॉक में से अगर वो कोई ड्राइंग्स करके तो ड्राइंग्स ड्रॉइंग्स भी क्या है, मतलब उधर क्या होगा, आपका कैपिटल कम होगा और स्टॉक कम हो जाए, तो स्टॉक में से लेके जाए. हो सकता है ड्रॉइंग्स. बोला था ना जेठालाल अपने बच्चे के लिए मोबाइल लेके जाएगा दुकान में से. ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है? ट्रांजैक्शंस आर व्हाट? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी रिवर्स. टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बार्टर एंड मॉनिटरी. बड़ा बार्टर हमने किया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट गुड्स और सर्विस. मतलब कंप्यूटर दिया और फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर दिया और फर्नीचर खरीदा, दैट्स अ बार्टर ट्रांजैक्शन. Money is not involved. What are monetary transactions? One side is money, one side is goods or service. Cash. Monetary are classified into cash and credit. What are cash? Buy and pay the money immediately, sell and get the money immediately. What are credit? we have to On a future, payable on a future. That's a credit transaction. फिर आता है परचेज एंड सेल. वेरी इंपॉर्टेंट. परचेज एंड सेल ये नोट किसके लिए यूज होते हैं? गुड्स की. सिर्फ गुड. व्हाट आर गुड्स? जिसमें आप डील करते हैं. जेठालाल किसमें डील कर रहा था? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. इलेक्ट्रॉनिक का परचेज. सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को ही सेल्स बोला जाएगा. अगर भाई ने एयर कंडीशनर दुकान के लिए खरीदा, यूज के लिए, तो उसका एसेट. उसको वो परचेजेस नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा एयर कंडीशनर एसेट. परचेज एंड सेल्स. परचेज एंड सेल्स ये दो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? गुड्स के लिए. इसके लिए गुड्स के लिए. मैं आपको बोलूंगा मेरे साल का परचेज 20 लाख है. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? गुड्स परचेज. मेरे साल का सेल्स 50 लाख है. गुड्स का सेल्स. दैट डज नॉट इंक्लूड योर एसेट का आया गया परचेज से. नो. परचेज एंड सेल दीज टर्म्स कैन बी यूज ओनली फॉर गुड्स. इज इट क्लियर? गुड्स मतलब जिसमें आप डील कर रहे हो. एसेट खरीद रहे हो, आप ऐसे नहीं बोलोगे ये मेरा परचेज है, ये मेरा एसेट है. आप ऐसे बोलोगे ये मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एसेट है, एयर कंडीशनर मेरा एसेट है. बट इट परचेज मींस व्हाट? गुड्स परचेज इन द बिजनेस फॉर रीसेल. एंड सेल्स मींस व्हाट? गुड्स सोल्ड इन द बिजनेस. अगेन ऑफ टू टाइप्स, कैश एंड कैश मतलब इमीडिएट पेमेंट, क्रेडिट मतलब ऑन फ्यूचर. इज क्लियर? The last 2 points, point number 7, 8, and then we wind up. There are 2 types of assets. Assets क्या होता है आपको पता है? जो आप अपने यूज के लिए लाए हो, कंट्रोल में है, वैल्यूएबल है, बराबर है. अभी 2 प्रकार के एसेट होते हैं. एक होते हैं टैंजिबल, एक होते हैं इंटैंजिबल. एक होते हैं टैंजिबल, एक होते हैं इंटैंजिबल एसेट. ठीक है? टैंजिबल एसेट्स are the assets which you can see, feel and touch. They have got physical existence. They are called as tangible assets. Physical existence है. They are called as tangible assets. Examples? Property, you buy it, air conditioners, machines, equipments, motor car, motor van, अगर delivery van, business में है तो. All these are visible, right? You can touch them. So they are called as tangible assets. What are intangible assets? You cannot see them. You cannot touch them, but they have still got value. Stock तो you can see ना. Stock भी एक तरह का एसेट है. आगे गया देखा ना आपने, बट वो दिखता है. ब्रांड नेम इज एन इंटैंजिबल एसेट. दिखता है क्या? कैन यू सी नाइकी? अरे वैसा दिखता है. मतलब कैन यू टच नाइकी? दिस इज नाइकी, आई कैन टच इट. इट्स गोल, it's square. You cannot touch it, right? Nike, Adidas, Reebok, can you touch it? No, but still they have got crores of rupee का value. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को नाइकी का टी शर्ट बना के बेचने का, तो मैं ऐसा सीधा कॉपी नहीं कर सकता.
निका नाका निको बना के बेच सकते हैं, ऐसा आता है मार्केट में, है ना, थोड़ा बहुत टिल्ट करके अभिबास अडिबास वो सब करके बेच सकते हैं। लेकिन मेरे को नाइकी एग्जैक्ट ओरिजिनल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू बाय दैट ब्रांड नेम फ्रॉम नाइकी ओरिजिनल कंपनी, वो खरीदना पड़ेगा नाइकी का ब्रांड, तब जाके मैं वो बेच सकूं, जिसके लिए आई हैव टू पे crores of rupees. Okay, only then I can do that. So it has got value, intangible asset. आपको ये पता है पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, these were यूरोपियन ब्रांड, बट एक इंडियन कंपनी ने उसको खरीद लिया और इंडिया में बना के बेच रही है। कौन है वो? टाटा ने भी 2 ब्रांड नेम्स खरीदे, जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो उसकी गाड़ियां बना के बेच रही है, बराबर। वैसे पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला फैशन, वो खरीद के बेच रहा है। ओके, उसने खरीद लिया ये सब ब्रांड नेम, वो भी है अपना, वो 3 है क्या, वो ये पीटर इंग्लैंड है, एलन सॉली है, एरो भी शायद इसका ही है, एरो तो अरविंद का है, अरविंद का है कि इसका है एरो, अरविंद का है ना एरो, हाँ अरविंद का। इसने ना पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली और एक ये है अपना वैन हुसैन है शायद, लुई फिलिप या वैन हुसैन है, ये दोनों में से देख लेना। सो ये ब्रांड नेम्स इसने खरीद लिए और यहाँ पे बना के इसके लिए इसने crores of rupees दिए हुए हैं फॉर बाइंग द ब्रांड। और कोई एग्जांपल ब्रांड नेम के अलावा? पेटेंट सुना आपने? शार्क टैंक इंडिया देखा है? क्या बोलते हैं वो लोग, अबे तूने ये आइडिया पेटेंट करवाया कि नहीं, पूछता है ना अश्लील देखा है कि नहीं शार्क टैंक इंडिया? पेटेंट करवाया कि नहीं, क्यों पूछते हैं उनसे? क्योंकि आप अगर कोई नया इन्वेंशन करवा रहे हो, नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो हाँ यू रजिस्टर योर दैट इन्वेंशन, पेटेंट करवा देने का गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट देता है, पेटेंट सर्टिफिकेट, तो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। वरना क्या होगा, आपने इतनी मेहनत की, जैसे अभी कोरोना हुआ, कोविड की दवाई बनाई भारत बायोटेक ने और पुणे वाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई ना दवाई, दे डिड सो मच ऑफ रिसर्च, स्पेंड सो मच ऑफ मनी, और दवाई बनाई, फॉर्मूला ढूंढा और पेटेंट करवा दिया उन्होंने। अगर पेटेंट नहीं करवाते तो जो मार्केट में दवाई आई, दूसरे ने देखा, केमिकल फॉर्मूला देखा, बना दिया, छाप दिया, तो उनका तो सब पैसा बर्बाद। कॉपी फटाफट हो सकता है, तो कॉपी ना हो इसके लिए यू पेटेंट। तो जब भी किसी को कॉपी करना है, अभी कोविड का दवाई बना के बेचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट खरीदना पड़ेगा, पेटेंट, और उसके lakhs and crores depending on your business, he will have to pay, only then they can make it. Is it clear? So इन्वेंशन टेक्नोलॉजी में पेटेंट होता है, ब्रांड नेम होता है, ट्रेडमार्क्स आर आल्सो सिमिलर, कॉपीराइट्स आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में होता है, कॉपीराइट्स रिजर्व, ओके, नॉवेल से पिक्चर बनता है उसका राइट्स, ओके, सो वो भी इंटेंजिबल है सर। गुडविल, गुडविल का मतलब, गुडविल है ना, इट इज फॉर बिजनेसेस। बिजनेसेस मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल अचीजा होटल, अचीजा होटल की ये बैलेंस शीट है, तो मुझे कल उठ के अचीजा होटल को खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय, I don't want to buy the brand, I don't want to buy that one technology, I want to buy the entire business, I want to buy the entire business, पूरा कंपनी, पूरा बिजनेस को खरीदना है अचीजा होटल, तो उसको मैं वैल्यू कैसे करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस इज द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, बुक वैल्यू। तो अचीजा होटल के एसेट काउंट करूंगा मैं, कितने हैं, 38, 48, 50, 70 lakhs माइनस ये लोन, क्योंकि मैं पूरा बिजनेस ले रहा हूं तो लोन मुझे चुकाना पड़ेगा, तो 60, तो ओनर को कितना जाएगा, 60, दिस इज कॉल्ड नेट वर्थ ऑफ द ओनर, नेट वर्थ। तो अचीजा के ओनर को मुझे कितना पैसा देना है, 60 लाख, अगर मुझे अचीजा को खरीदना है तो, मतलब इसमें उसके सब प्रॉपर्टी, एसी, फर्नीचर वगैरह सब आ गए। अबे यार सैलरी मैडम है, वो तो एक्सपेंस में जाएगा, वन वीक कैनॉट बी भाई। सो ये सब टैंजिबल जो उसके एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी हो गई, डिश वॉशर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, अंदर का फिक्सचर फर्नीचर सब मिला के, माइनस अगर उसका लोन है तो वो मैं चुकाने वाला हूं, मैं काट दूंगा, उसको कितना मिलेगा, 60 लाख। अचीजा वाले बोलूंगा 60 लाख, बोलूंगा तेरा होटल मेरा, चल बेचता है क्या, अचीजा वाला बोलेगा नहीं, मैं 60 लाख में बेचने वाला नहीं हूं,
मेरे को इसका 70 लाख चाहिए, मेरे को इसका 10 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। क्यों चाहिए? फॉर गुडविल। वो क्या करेगा? हाँ, इट इज अ नेम और रेप्यूटेशन ऑफ एनी बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, गुडविल। तो अचीजा वाला क्या बोलेगा? तुम मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, बाहर वाले पब्लिक को थोड़ी मालूम है तुम ओनर हो। तुमको अगर सब तुम कस्टमर हो, तुमको फर्क पड़ता है अचीजा का ओनर कौन है? तो पाव भाजी देख के जाओगे, चीज पाव भाजी वो मस्त आवे चलो खाइए, चाइनीज वो मस्त आवे चलो खाइए। तो कस्टमर्स उसको बैठे बैठे मिल जाएंगे, जो नया ओनर होगा उसको, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन डेवलप्ड बाय द ओल्ड बिजनेस। उसके लिए वो पैसे चार्ज करेगा, दैट्स कॉल्ड एज गुडविल। सो ये कैसे वैल्यू होती है, ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में लर्न करोगे या फिर सीए करो तो उसमें आएगा, बट इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स बेसिकली। सो बोलने का मतलब गुडविल कब ऐड हो जाती है? आपका बिजनेस के वैल्यू में ऐड हो जाता है। फुल बिजनेस लेना है ना, उसमें एक इंटेंजिबल एसेट ऐड हो जाता है, दैट इज गुडविल। जब आप बाय करते हो तो देना पड़ता है। यू नो फेसबुक, उसने व्हाट्सएप खरीदा था 2015-16 में कुछ, इंस्टाग्राम भी खरीदा था। व्हाट्सएप उसने कितने में खरीदा था पता है? सुनो ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट्सएप का जो ये ऐसा एसेट था ना बुक्स में, वो खाली 100 करोड़ रुपीस का था। 100 करोड़, क्योंकि वो था ही नहीं, हवा में चल रहा था। हवा मतलब ऐप में चल रहा है बिजनेस। तो उसका सर्वर्स था, ऑफिसेस थी, बिल्डिंग्स थी 2-4, बाकी तो ऑनलाइन था। तो टैंजिबल एसेट्स जो थे, टैंजिबल खाली 100 करोड़ आसपास थे। बाकी फेसबुक ने कितने में खरीदा उसको पता है? 100 करोड़ का एसेट्स को उसने कितना पैसा दिया था पता है? 1 लाख करोड़, $19 billion। फेसबुक अक्वायर्ड व्हाट्सएप फॉर 1 लाख करोड़। 100 करोड़ का था खाली टैंजिबल एसेट। व्हाई द हेल डिड इट 99,900 करोड़ एक्स्ट्रा? गुडविल, दैट वाज गुडविल। क्यों गुडविल इतना सारा? क्योंकि देयर वर अराउंड 150 करोड़ यूजर्स ऑफ व्हाट्सएप ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो किसके हो गए? ओवरनाइट मिल गए ना। अभी वो एक ऐड डालेगा, अभी तो एड्स चालू भी नहीं किया उसने, अभी तो खाली वो ऑफिस वालों को देता है खाली बिजनेस अकाउंट्स बनाने के लिए। इंस्टाग्राम पे तो अभी भी एड्स आ गए। इंस्टाग्राम भी उसने कुछ $500 बिलियन देके खरीदा, उसका भी खाली 50-100 करोड़ का ही सब एसेट था। ही गेव $500 बिलियन फॉर इंस्टाग्राम, और उसमें खरीदा है उसने, उसमें तो मस्त में कमा भी रहा है वो। तो बोलने का मतलब बैठे बैठे उसको इतने सारे कस्टमर मिल रहे हैं, 1-2 एड्स डालेगा फ्यूचर में कमा सकता है ना। तो ये सब किसने डेवलप किया था? इसके पीछे मेहनत किसकी थी? व्हाट्सएप वाले की थी। तो उसको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। दैट्स एन इंटेंजिबल, बुक्स में दिखता नहीं है, इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल। सो गुडविल कब वैल्यू किया जाता है? जब आप अपना बिजनेस सेल करते हैं या बिजनेस बाय करते हैं। इज इट क्लियर? ब्रांड नेम इंडिविजुअल नेम पे होता है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स इंडिविजुअल नेम पे, इंडिविजुअल कॉपीराइट अपने इंडिविजुअल क्रिएशन पे होता है, एंड गुडविल होता है पूरे के पूरे बिजनेस।